के पाठक की आदत है, जिस विभाग में गया उस विभाग का सर्वनाश कर दिया। अब शिक्षा का भी सर्वनाश करने में लगा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं ऐसे ऐसे गुंडों को क्यों पाल रखे हैं। इसी क्यों नहीं आया है? ये कोई मतलब है? कोई तमाशा है? ये तमाशा बना कर रख दिए हैं। ये के पाठक का दिमाग जो है ना खत्म हो चुका है। ये मेंटली अनफिट हो चुके हैं। और मेंटली अनफिट आदमी बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की यदि बात करता है तो ये पागल आदमी तो समझ लिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता है। कोई नहीं, वो जबरदस्ती क्या ऑडिट करा रहा है। वो कहाँ से ऑडिट करा रहा है? जब एक बार टेंडर हो गया, जिस रेट पे टेंडर हुआ उस रेट से पेमेंट हुआ है, फिर ऑडिट करने की क्या बात आई है? और गजट होकर टेंडर हुआ है, नोट कैसा हुआ है? और कोई कहता है कि जेम पोर्टल से नहीं खरीदा गया, तो जेम पोर्टल का जो रेट है उससे भी कम रेट में किया गया है। ये नहीं चलेगा। हम लोग इसके लिए बड़ा आंदोलन, यदि ऐसे ही चलते रहा तो माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग बड़ी आंदोलन करेंगे और इस पागल खाने में इसको भिजवा के इसको पहले आप चेक करवाइए। फिटनेस का सर्टिफिकेट यदि मिलता है कि हाँ ये फिट व्यक्ति है, तब जाके हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और बिहार के बच्चों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इसको हटाएं, किसी जो साइको नहीं हो, जिसका दिमाग, इसको तो संतुलित, इसका दिमाग को चेक कराना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई साइको हॉस्पिटल में जाके इनका दिमाग जरा जांच कराया जाए। हम हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सीजल आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय में वीसी के साथ साथ और 3 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वित्तीय अनियमितता के मामले में वीसी पे जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको लेकर सुबह से ही विश्वविद्यालय में स्ट्राइक चल रहा है। और अभी बीजेपी के एमएलसी आए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उनके क्या विचार है कि जो वीसी पे जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर आप कितने संतुष्ट है, कि आपको क्या लगता है ये एफआईआर सही दर्ज की गई? बिल्कुल गलत है। मैंने आया और यहाँ संज्ञान लिया, और जो खरीदारी हुई है जिसमें के पाठक ने कहा है कि क्लेम है, वो बिल्कुल क्लेम नहीं है। 2017 का मामला है और 2017 में पेमेंट नहीं हुआ था, वो बाद में यूनिवर्सिटी ने पेमेंट किया। ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ा के वेट किया है। उसके लिए जो प्रक्रिया होता है क्रय विक्रय का, वो बजाबते उन्होंने इसका टेंडर कराया, गजट कराया और वित्त विभाग फाइनेंस कमेटी डिसीजन लिया, तब खरीदारी हुआ है। तो ऑडिट में तो आया है ना वित्तीय अनियमितता का मामला। ऐसा कोई नहीं, वो जबरदस्ती क्या ऑडिट करा रहा है। वो कहाँ से ऑडिट करा रहा है? जब एक बार टेंडर हो गया, जिस रेट पे टेंडर हुआ उस रेट से पेमेंट हुआ है, फिर ऑडिट करने की क्या बात आई है? और गजट होकर टेंडर हुआ है, नोट कैसा हुआ है? और कोई कहता है कि जेम पोर्टल से नहीं खरीदा गया, तो जेम पोर्टल का जो रेट है उससे भी कम रेट में किया गया है। ये सरकार का गुंडा है। ये जिस विभाग में गया है, इसकी आदत है, के पाठक की आदत है, जिस विभाग में गया उस विभाग का सर्वनाश कर दिया। अब शिक्षा का भी सर्वनाश करने में लगा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं ऐसे ऐसे गुंडों को क्यों पाल रखे हैं, जो काम नहीं करता। इसका मंत्री जो है, अभी आज तक ये नहीं पता चला कि मंत्री बड़ा है कि आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ा है। मंत्री 1.5 महीना चंद्रशेखर जी ऑफिस नहीं जाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है कि भाई ऑफिस जाइए। ये पूरा बिहार नहीं, पूरा देश देख रहा है। ये शिक्षा के साथ एक मजाक है, लोगों बच्चों के फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का आग्रह है कि इस संवेदनशील मुद्दों पे, जिसमें बच्चों का भविष्य लटका हुआ है, एक परिवार का भविष्य लटका हुआ है, पूरे बिहार का भविष्य लटका हुआ है, इस पे अपने स्तर से फिजिकल मॉनिटरिंग करके किसी दूसरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, और इनके पास कई लोग हैं, सरकार है, इनके पास एजेंसी है, उनसे जांच कराएं और इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें, बढ़िया से चले। सिर्फ ईगो में मोच है। हमको तो ये पता चला कि शायद वीसी का जो पोस्ट होता है ऑटोनोमस बॉडी होता है। ये एसीएस और आपका मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुलाने के बाद ये आपके एफए जो फाइनेंस एडवाइजर हैं, ये गए, वीसी साहब ने इनको नियुक्त किया कि भाई जाइए आप मीटिंग देखिए। और के पाठक मीटिंग में जाते हैं तो कहता है ये कोई चपरासी थोड़ी है, एक वीसी द्वारा अथराइज पर्सन थे और इनकी नियुक्ति गवर्नर करता है, शायद उसको पता भी नहीं है। इनकी नियुक्ति गवर्नर करता है और बजाते हुए जाते हैं वहां, तो कहता है वीसी नहीं आया। बोलने का ढंग भी देखिए। एक जमाना था, किसी ने हमें कहा था कि जब वीसी किसी यूनिवर्सिटी के आता था, जब इंद्रश्री दुबे चीफ मॉनिटर थे, तो वहां जाके एयरपोर्ट पे रिसीव करते थे। इतना बड़ा सम्मान है, ऑटोनोमस बॉडी है। और कहा कि नहीं अब वीसी नहीं आया था, जाओ मीटिंग नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से ये जानबूझ के वीसी या विश्वविद्यालय के जो अन्य अधिकारी को फंसाने का? बिल्कुल जानबूझ का फंसाने का नहीं, ये शिक्षा चौपट कर देगा। ये बिहार के बच्चों का भविष्य चौपट करने में लगा है।
क्योंकि आज से स्ट्राइक हुआ है तो सारे कॉलेजेस बंद है, सारे कामकाज बंद है, जितने भी यूनिवर्सिटी में लोग जो भी रिजल्ट लेने आए रहे, जो भी कागजात लेने आ रहे हैं, उस कारण भी लोगों को दिक्कत हो रही है। ये हड़ताल आज तक ही नहीं चलेगा, बिहार में कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं है। और बिहार के बच्चों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इसको हटाएं, किसी जो साइको नहीं हो, जिसका दिमाग, इसको तो संतुलित, इसका दिमाग को चेक कराना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई साइको हॉस्पिटल में जाके इनका दिमाग जरा जांच कराया जाए। हम हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, इनका दिमाग जांच कराइए। अब तब तक, जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि पूरा फिट है, तब तक किसी दूसरे को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दें तो अच्छा रहता और बिहार के बच्चों के हित में रहता। तो अभी जो एफआईआर दर्ज किया गया तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एफआईआर दर्ज किया गया है ये पूरी तरह दिखाता है के पाठक जो है वो अभी जो एसएस ग्रुप में काम कर रहे हैं साइकोलॉजिकली अनफिट है पूरी तरह से। अब बताइए, एक उनको इतना समझ में आना चाहिए कि जेम पोर्टल में जो टेंडर का रेट दिया गया है उससे कम रेट में आपके यहाँ खरीदारी हो रही है, तो निश्चित रूप से एक आम आदमी से पूछिएगा कि महंगा सामान खरीदेगा कोई सस्ता सामान खरीदेगा, तो एक आम आदमी बता देगा कि नहीं, सस्ता सामान कोई भी खरीदना पहले चाहेगा, अच्छा सामान है, और उसके बाद उन पर आरोप लगा रहे हैं वित्तीय अनियमितता का। इसके अलावा कई ऐसे चीज़ हमने देखे, यहाँ पर आके हमने एफए से बात किया, एफए साहब को बुलाया गया था वहाँ पर शिक्षा विभाग में। जब इनको बुलाया गया तो वहाँ पर कहा गया कि भाई आप क्यों आए हैं, वीसी क्यों नहीं आया है, ये कोई मतलब है, कोई तमाशा है, ये तमाशा बना कर रख दिए हैं। ये के पाठक का दिमाग जो है ना खत्म हो चुका है, ये मेंटली अनफिट हो चुके हैं। और मेंटली अनफिट आदमी बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की यदि बात करता है तो ये पागल आदमी तो समझ लिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता है। यहाँ एक फिट व्यक्ति चाहिए जो शिक्षा विभाग को दुरुस्त करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक लठाइत के रूप में इसको इस्तेमाल मत कीजिए, इस पागल आदमी को लठाइत के रूप में। और माननीय तेजस्वी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप लठाइत के रूप में, आप गुंडा के रूप में, सरकारी गुंडा के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पागल आदमी को। ये कहीं से भी हमारे बिहार में जायज नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना यदि चाहते हैं, यदि मन में थोड़ी सी भी चाहे आपको, तो आप जो है उचित निर्णय लीजिए, एक अच्छे व्यक्ति को बैठाइए पद पे एसएस के रूप में और उनसे काम करवाइए। ये न मंत्री को समझता है ये आदमी, न किसी को समझता है, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को भी मतलब कहता है कि हम ये जो कह रहे हैं पालन करो। ये क्या मतलब है, तमाशा बना कर रख दिया है क्या? ये नहीं चलेगा। हम लोग इसके लिए बड़ा आंदोलन, यदि ऐसे ही चलते रहा तो माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग बड़ी आंदोलन करेंगे और इस पागल खाने में इसको भिजवा के इसको पहले आप चेक करवाइए। फिटनेस का सर्टिफिकेट यदि मिलता है कि हाँ ये फिट व्यक्ति है, तब जाके हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि दूसरा व्यक्ति आप इसको यहाँ इस पोस्ट पे भरिए। तो इस हिसाब से तो जो एफआईआर दर्ज की गई, अगर उसमें गिरफ्तारी होती है वीसी की, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा? क्योंकि अभी तो स्ट्राइक बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, दोनों के हिसाब से किया जा रहा है, तो स्ट्राइक पे क्या होगा? देखिए, आप जान लीजिए इसमें गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक पागल व्यक्ति द्वारा, एक मतलब ऐसे साइको व्यक्ति द्वारा जिस तरह का मतलब माहौल खड़ा किया जा रहा है बिहार में, वो कहीं से भी मानवीय नहीं है, एकदम बिल्कुल अमानवीय है, अव्यवहारिक है। आप जान लीजिए कि पूरे बिहार में जितने भी अनुदानित कॉलेज हैं और गैर अनुदानित कॉलेज हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रांट का राशि बचा हुआ है और उस पर 11 साल से पैसा नहीं, कहीं 10 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं, और उस पर आप फिर से एक जांच करवा रहे हैं। आप क्यों नहीं पैसा देते हैं? आपके यहाँ 1100 करोड़ से ऊपर शिक्षा विभाग में पड़ा हुआ रुपया स्कूलों के लिए, आप वहाँ बाउंड्री निभा रहे हैं। और बच्चियाँ जो अभी लखीसराय में आपने देखा कि लखीसराय में किस तरह से बच्चे लोग को जो बैठने का स्थान नहीं मिला, तो वो लोग सरकारी अधिकारियों को घेर ली बच्चे लोग, और फिर कही कि भाई हमको बैठने का व्यवस्था करो। आपका उस पर कोई बयान नहीं आता है, कुछ नहीं करते हैं, तो आप नौटंकी कर रहे हैं। टीआरपी प्रभारी बने हुए महागठबंधन के, आप महागठबंधन के टीआरपी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं क्या, कि महागठबंधन का टीआरपी कैसे हाई हो? ये नहीं चलेगा। ये इस तरह का अमानवीय और व्यवहार जो है, और इस तरह का लठैती वाला व्यवहार जो कहते हैं, लंठाई वाला व्यवहार, गुंडागर्दी वाला व्यवहार नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने बात किया बीजेपी के एमएलसी से, उन्होंने कहा कि के पाठक टीआरपी प्रभारी बने हुए हैं और सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसी रूल्स ला रहे, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे वो विश्वविद्यालय के वीसी पर जानबूझकर निशाना साधते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।